रात का समय था। सोनम चाची के घर बैठकर एक सीरियल देख रही थी। उसी समय दरवाजे पर आवाज दिया तो चाची ने उन्हें अंदर बुलाया। सोनम को इससे कोई मतलब नहीं था कि घर में कौन आया है। उसे बस अपने टीवी देखने से मतलब था, जो वह बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। इतनी देर में रिश्तेदार भी उसी कमरे में आकर बैठ गए जहां सोनम टीवी देख रही थी। लेकिन रिश्तेदार के साथ जो अजनबी चेहरा कमरे में दाखिल हुआ तो सोनम का ध्यान अचानक ही उसके चेहरे पर चला गया। सांवला सा चेहरा था। सोनम चुपचाप उठकर किचन में चली गई, नाश्ता बनाने में चाची की मदद करने के लिए। इतने में सोनम के भैया भी आ जाते हैं और उस नए चेहरे की पूछताछ शुरू हो गई। तब मालूम हुआ कि उसका नाम रोहन था और वह सोनम के घर के पीछे थोड़ा दूर सफ़ेद वाले घर में रहता था। लेकिन सोनम के भैया ने फिर पूछा कि आपके घर में कोई पुलिस विभाग में है क्या? रोहन ने जवाब दिया, हाँ, मेरे फूफा जी हैं। इतने में सोनम गरम गरम पकौड़े लेकर कमरे में आती है और सब लोगों को नाश्ता देती है तो सोनम उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में कुर्सियां रखी हुई थी जिन्हें हटाते हुए रोहन ने सोनम के लिए रास्ता बनाया। फिर क्या था, बाली उम्र में लड़कों की यही शराफत का अक्सर जादू चल जाता है और यही हुआ भी। सोनम ने अभी 9वीं की परीक्षा पास की थी और गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। जब छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती थी तो दिल में सुकून भर देता था। और अब यह आदत बन चुकी थी कि शाम से लेकर रात को छत पर सोने तक निगाहें उस छत पर होती थी। सुबह उठते ही निगाहें फिर उसी छत पर जा टिकती थी। जब जिसकी नींद खुलती बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दूसरे को देखना शुरू कर देता। अब सोनम को भोली सी सूरत वाला अच्छा लगने लगा था। गर्मी की छुट्टियों का हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगा। उधर रोहन भी 12वीं कक्षा पास करके इस साल कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था। अब यह सिलसिला बढ़ने लगा था और सोनम की सहेलियां भी उस अजनबी के किस्सों से वाकिफ थी। कॉलेज खुल चुके थे। सोनम की सहेली पूनम भी इस साल कॉलेज जाने वाली थी। सोनम और टीना के स्कूल शुरू हुए और पूनम के कॉलेज। अब तीनों सहेलियों के बीच चर्चा का नया विषय केवल कॉलेज के किस्से थे जो पूनम उन्हें सुनाती थी और जिसके बारे में खूब बातें होती। टीना अपने किस्से सुनाती और सोनम अपनी छत वाले किस्से। जब से सोनम के स्कूल खुले थे तब से रोहन ने सोनम को देखने के लिए सुबह की सैर शुरू की थी। सोनम सुबह स्कूल जा रही होती और रोहन शहर से लौट रहा होता। फिर दोनों की नजरें मिलती। धड़कते दिल से एक दूसरे को देखकर दोनों आगे निकल जाते। सोनम के मन में लड्डू फूट रहे थे पूनम को यह बताने के लिए कि यही है वह लड़का जो उसे छत से देखता है। सोनम ने आगे निकल चुकी पूनम को आवाज लगाई और खुशी से फूली न समाते हुए कहा, पूनम यही है वो। तो पूनम भी बेहद उत्साहित थी रोहन को देखकर। वह भी सोनम को यही बताना चाहती थी कि यही है वह जिसे कॉलेज में मैं पसंद करती हूँ। दोनों हैरान भी थी। हंसी भी नहीं रुक रही थी। हालांकि रोहन का झुकाव सोनम की तरफ था, इसलिए पूनम ने अपनी दोस्ती निभाई, रोहन से अपना ध्यान हटा लिया। सोनम ने जल्दी से टीना और पूनम को आवाज लगाई,
अरे जल्दी आओ ना, निकल जाएगा वह। जाते जाते रोहन की टी शर्ट के पीछे की तरफ लिखा उसका नाम वाला सफ़ेद टी शर्ट पहनकर हर शाम को उसी समय क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए मैदान जाता था। रोहन भी अब रोज आईने के सामने सज संवर कर घर से निकलता। उसे भी तो सोनम के सामने अच्छा दिखना था। अब ये रोज का मसला हो चला था। ठीक समय पर रोहन का सामने से निकलना और सोनम का दरवाजे पर खड़ा मिलना, दोनों की नजरें टकराना, थोड़ा शर्माना, थोड़ा मुस्कुराना। रोहन के शर्मीले स्वभाव पर कभी कभी गुस्सा भी आता। उसके न बोल पाने के कारण तीनों सहेलियां मिलकर उसकी खिंचाई भी करती। रोहन बेचारा हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। सोनम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी किसी शादी में। तभी रोहन ने टीना से उसके घर का नंबर पता किया और सोनम के न दिखाई देने के कारण भी पूछा। ये कुछ दिनों की दूरी दोनों को और भी करीब ला रही थी। जब सोनम घर वापस लौटी तो अपनी सबसे प्रिय जगह छत पर जाकर रोहन को निहार रही थी। इतने में टीना वहां आ गई और सोनम से उसके घर चलने की जिद करने लगी। जब सोनम टीना के घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद फोन की घंटी बजी। टीना ने कहा, उठा ले, तेरे ही लिए है। रोहन जब बात किए बगैर सो जाता तो सोनम घंटों तक बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती। फिर सुबह छत पर भी रोहन की तरह चेहरा नहीं करती, लेकिन जल्दी मान भी जाती। यही बात रोहन को बहुत पसंद भी थी। पूनम दोनों के बीच उपहारों या संदेशों का कभी कभार आदान प्रदान कर दिया करती थी। एक दिन रोहन ने पूनम को बताया कि उसकी नौकरी लग गई थी और वह शहर के बाहर जा रहा है। बगैर बात किए वह भी चला गया। इन दिनों सोनम ने जुदाई के पलों को बेहद करीब से जिया था, लेकिन यह वक्त भी ज़्यादा समय तक नहीं रहा। रोहन को नौकरी पसंद नहीं आई और वह 1 महीने बाद लौट आया। सोनम की जान में जान आई। अब इस रिश्ते को 3 साल होने को आए थे और सोनम ने 12वीं पास कर ली थी। अब सोनम ने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोनों के बीच तय हुआ कि रोहन हर महीने सोनम से मिलने मुंबई जाएगा। सोनम ने शहर छोड़ दिया और मुंबई में एक हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद सोनम की जिंदगी में कई सारे मोड़ आ गए थे। रोहन कभी मुंबई नहीं आया और सोनम भी अब बदल चुकी थी। शहर की हवा का रंग उसके पैरों में लग चुका था और वह बहुत दूर जा चुकी थी। अब केवल दोनों एक दूसरे को बस याद किया करते थे। जब तक सोनम के पैर जमीन पर आए तब तक वह बहुत कुछ पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन आज भी सोनम को वो दिन याद आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहला प्यार जो था। धन्यवाद।